हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दोस्ती की जो पॉलिटिक्स से ज्यादा इमोशन से जुड़ी हुई है, इंडिया और रशिया के बीच के रिश्ते की। जब दुनिया दो सुपर पावर में डिवाइड हुई थी, तब भी रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया। लेकिन ऐसा क्यों, कैसे शुरू हुई ये दोस्ती? आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इसके पूरे हिस्टोरिकल जर्नी, वॉर्स, टेरिटरीज और वो मोमेंट्स जो दोनों देशों को करीब लाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरुआत एक नए देश के साथ। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, तब दुनिया एक नए फेज में एंटर कर रही थी, कोल्ड वॉर का फेज। यूएसएसआर एक सुपर पावर बन चुका था और अमेरिका के अगेंस्ट एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल फ्रंट क्रिएट कर रहा था। इंडिया ने जब नॉन अलायंस मूवमेंट का हिस्सा बनने का डिसीजन लिया, तो ऑफिशियली वो किसी भी सुपर पावर के कैंप में नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया का झुकाव यूएसएसआर की तरफ था। सोवियत यूनियन ने इंडिया को एक नए डेवलपिंग कंट्री के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया और इंडस्ट्रियल हेल्प देना स्टार्ट किया। विलायत स्टील प्लांट, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची और कई और मेगा प्रोजेक्ट यूएसएसआर की हेल्प से बनाए गए। 1960 to 1970 स्ट्रेटेजिक डेप्थ और दोस्ती का विश्वास। 1962 के इंडो चाइना वॉर ने इंडिया को ये रियलाइज कराया कि ग्लोबल सपोर्ट जरूरी है। अमेरिका ने इंडिया की लिमिटेड मदद की, जबकि यूएसएसआर ने इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट ग्रेजुअली देना स्टार्ट किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट था 1971 का इंडो पाक वॉर, जब बांग्लादेश का इशू हुआ था। अमेरिका ने पाकिस्तान का ओपनली सपोर्ट किया और चाइना भी पाकिस्तान के साथ था। उस वक्त इंडिया ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की। ये ट्रीटी एक गेम चेंजर थी। यूएसएसआर ने नॉट ओनली इंडिया को आर्म और इंटेलिजेंस सपोर्ट किया, बल्कि यूएस के 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में रोका। ये एक क्लियर मैसेज था कि रशिया इंडिया के साथ खड़ा था। 1980s पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड टेक्नो पार्टनरशिप। 1980 के दौरान इंडिया और यूएसएसआर के रिश्ते और स्ट्रेचन हुए। इस टाइम पर इंदिरा गांधी और यूएसएसआर के नेता लियोनिड ब्रेजनेव के बीच एक अच्छी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी बनी। यूएसएसआर ने इंडिया को स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस के सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी दी। इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक बूस्ट मिला। डिफेंस की फील्ड में MiG-21 फाइटर जेट्स इंडिया के एयरफोर्स बैकबोन बन गए। 1991 यूएसएसआर के टूटने के बाद का लो फेज। 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तब इंडिया रशिया रिलेशन में एक शॉर्ट लो फेज आया। रशिया खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और इंडिया ने लिबरेशन स्टार्ट किया। लेकिन 1993 में दोनों देशों ने नए रिलेशन एस्टेब्लिश किए। 2000 में पुतिन के पावर में आने के बाद इंडिया रशिया के टाइज फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगे। 2000 में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेयर हुई और 2010 में से स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस दिया गया, जो सिर्फ रशिया के पास है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिफेंस एंड एनर्जी के पिलर। हिस्ट्री ने बताया है कि रशिया हमेशा इंडिया का डिपेंडेबल आर्म सप्लायर रहा है। INS विक्रमादित्य, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जॉइंट प्रोजेक्ट्स ने दोनों देशों को मिलिट्री लेवल पर कनेक्ट किया। साथ ही रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इंपोर्ट भी इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। पोस्ट यूक्रेन वॉर, जब वेस्ट ने सैंक्शन लगाए, इंडिया ने रशिया से हेवीली डिस्काउंट में ऑयल लेना शुरू किया, जो एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट था। एक दोस्ती जो वक्त के साथ और गहरी हुई। इंडिया और रशिया के रिश्ते
सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल नहीं बल्कि हिस्टोरिकल ट्रस्ट पे भी बेस्ड है। जब जब इंडिया को ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट चाहिए होता है, रशिया उस लिस्ट में हमेशा होता है। आज चैलेंजेस है जैसे रशिया का चाइना के करीब जाना, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच का हिस्टोरिकल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नए समय में नए तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक जर्नी जिसमें हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी एक साथ चलते हैं। इंडिया रशिया के रिश्ते हमेशा से स्टडी एंड रिलायबल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये दोस्ती नए चैलेंजेस को पार कर पाएगी? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जियोपॉलिटिकल कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स।